तो इसका उत्तर है बेटर। अब हम एनवायरमेंट के प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण के प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। माने जो खाद्य श्रृंखला है, उत्पादक पौधे हो गए, उनको खाने वाले शाकाहारी हो गए, शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी हो गए, और मांसाहारी मर गए या सब्जी मर गए, उन्हें खाने वाले अपघटक हो गए। तो ना उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो खाद्य श्रृंखला है, तो इनमें ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा आती है सूर्य से। अब है भारतवर्ष की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना। तो यमुना नदी है भारतवर्ष की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, क्योंकि यमुना नदी में उद्योग धंधों से निकला हुआ गंदा पानी आदि इसमें मिलता रहता है, विशेषकर कानपुर शहर से। वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ध्यान देना, वह है ऊर्जा स्रोत, यानी स्रोत माने जहां से हमें ऊर्जा मिले, तो सीएनजी से भी ऊर्जा मिलती है। तो सीएनजी से बहुत कम प्रदूषण फैलता है, इसलिए आपने देखा होगा आजकल जो वाहन चल रहे हैं वो सीएनजी के चल रहे हैं। आपने गाड़ियों पे देखा होगा सीएनजी, दिल्ली में काफी समय से सीएनजी के वाहन चल रहे हैं। इन गाड़ियों से धुआं बहुत ही कम निकलता है, तो बहुत ही कम प्रदूषण फैलता है सीएनजी से, इसलिए इस पर प्रश्न आता है। फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहें संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कृषि आधारित उद्योग है सूती उद्योग। माने जो कपड़ा उद्योग है उसमें जो कपास आता है, कहां से आता है? खेती किसानी से आता है। तो खेती किसानी आधारित उद्योग है सूती उद्योग। सूती उद्योग क्या है? कपड़ा उद्योग। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब सहज सुलभ संसाधन है मिट्टी। अब है अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, इसका उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मुझको इसका आंसर जो है सी सही लग रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण हैं, गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है, इस पर हमेशा प्रश्न आता है। माने ऐसे कोयला है, उसको अपन ने जला लिया, बाद में राख बचती है, उससे फिर अपन आग नहीं जला पाते हैं। लेकिन जो जल है, नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। एक नदी पर कई बांध होती हैं, माना कि अपन ने माने कि 10 बांध हैं। पहले बांध से विद्युत बनाई गई पानी से, वही पानी जाकर के दूसरे बांध पे पहुंचा, वहां पर इकट्ठा कर लिया, वहां पर भी विद्युत बन रही है। जैसे कि नर्मदा नदी पर कई सारे बांध बनाए गए हैं। तो जो जल है ये ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है, माने दोबारा से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जल है, पवन भी परीक्षा में आता रहता है, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, याद रखें। शोर नापने की इकाई है या शोर मापने की इकाई है डेसिबल। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। माने देखा होगा चेकिंग चल रही है और कई लोग, जो बुलेट होती है, तो कई बुलेटें जो है आवाज बहुत करती हैं, तो उनके पास मशीन रहती है, उसमें डेसिबल लिखा रहता है कि इतने डेसिबल की ध्वनि इस गाड़ी से निकल रही है। तो डेसिबल में वो लिख देते हैं कि इतने चालन करते हैं तब इतने डेसिबल की ध्वनि इस गाड़ी से निकली पाई गई। तो शोर नापने की माने ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डेसिबल, और ये परीक्षा में आता रहता है। पृथ्वी के तापक्रम वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने एक प्रश्न देखा होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, माने पौधा घर प्रभाव। तो पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम CO2 के नाम से जानते हैं। पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं शाकाहारी। अभी अपन ने बताया था, जो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। अच्छा, पौधों को अच्छा, मम्मी पापा अपने क्या कहते हैं, बेटा हो साग सब्जी ले आओ, क्या बोलते हैं? साग सब्जी ले आओ या साग सब्जी ले आओ। तो साग सब्जी खाने वाले जीव कहलाते हैं शाकाहारी। भैंस है, हिरण है, गाय हैं, ये सब कैसे होते हैं? शाकाहारी। खरगोश है, ये कैसा होता है? शाकाहारी। तो खाद्य श्रृंखला पर हमेशा प्रश्न आता है। ऐसे शाकाहारी जीवों कौन खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, उन्हें खाते हैं मांसाहारी। जो सबको खाते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वाहारी। तो आपका जो प्रश्न है यहाँ पर कि पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं शाकाहारी जीव। जल प्रदूषण कौन सी बीमारी का कारण है? पीलिया। देखो, इसका आंसर भी बच्चे गलत कर देते हैं। ऐसे खाना है, खाया जाता है, जल है, पिया जाता है। जल पिया जाता है तो यही तो लिखा है, जल माने प्रदूषित जल पी लिया तो कौन सी बीमारी हो गई? पीलिया। तो इसका आंसर शायद अब आप नहीं भूल पाओगे। सर ने बोला था कि प्रदूषित जल पी लिया तो हो गया पीलिया। तो देखिए कितना अच्छा हमने आपको आंसर बताया। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल। यह 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषक है रेडियोधर्मी प्रदूषक। जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं वो बहुत हानिकारक होती हैं। निकलती किससे हैं? रेडियोधर्मी पदार्थों से, माने रेडियोधर्मी प्रदूषकों से। तो सबसे हानिकारक प्रदूषक होते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषक। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है, माने जनसंख्या शैली हो गई तो उससे क्या होता है? औद्योगिकीकरण होगा, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उनको खाने पीने पहनने के लिए तो कई चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो उद्योग लगाने पड़ेंगे, तो औद्योगिकीकरण होता है। रहने के लिए जंगल काटने पड़ेंगे तो वनों की कटाई भी शुरू हो जाती है। और जब जहाँ लोग रहते हैं तो प्रदूषण भी फैलाते हैं, तो पर्यावरण को नुकसान होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है ये सभी।